अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अरशद और आप देख रहे हैं AIO जोराफ़ मलिक एकेडमी चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात कर देते हैं कि हम अपने इलेक्टिव्स जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं या जो हमारे इख्तियारी सब्जेक्ट्स होते हैं, अगर वो हम तब्दील करवाना चाहें तो वो कैसे तब्दील करेंगे और कब तक हम तब्दील करवा सकते हैं। इसकी एक लिमिटेशन होती है, टाइम की एक ड्यूरेशन होती है, उसके अंदर ही आपने एप्लीकेशन देनी होगी यूनिवर्सिटी को। तो वो कौन सी एप्लीकेशन होगी और सब्जेक्ट चेंज कराने की फ़ीस कितनी होती है और कितने दिनों के अंदर जो है ये सब्जेक्ट आपके चेंज हो जाते हैं और किस एड्रेस पे आपने यूनिवर्सिटी को जो है वो एप्लीकेशन भेजनी होगी और एप्लीकेशन के साथ आपने कौन से डॉक्यूमेंट्स मज़ीद भेजने होंगे। तो ये सारी डिटेल आज की वीडियो में मैं आपको देता हूँ। इंशाल्लाह वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को लाजमी आखिर तक देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ों की सही से समझ आ जाए। डियर स्टूडेंट्स, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम कोई ऐसा सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं जो हमारे इख्तियारी सब्जेक्ट्स हैं उनमें से, कि वो हमें पसंद नहीं होता, या हम गलती से ऐसा सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं जो हम ऑलरेडी पास कर चुके होते हैं, या किसी भी वजह से हम अगर अपना इख्तियारी सब्जेक्ट है वो हम तब्दील कराना चाहें तो वो हम तब्दील कर सकते हैं, बशर्त ये है कि वो आपने जो है आपने जो एप्लीकेशन देनी होगी यूनिवर्सिटी को, वो जो आपकी फ़र्स्ट असाइनमेंट की ड्यू डेट है उससे पहले पहले आपने देनी होगी। याद रखिएगा, आपकी एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी को अगर फ़र्स्ट असाइनमेंट की ड्यू डेट से पहले मिलेगी तो तभी आपके जो है वो कोड जो हैं या बुक्स जो हैं वो चेंज हो सकती हैं, जो इख्तियारी सब्जेक्ट्स हैं उसकी। तो इसके लिए आपने करना क्या होगा, आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी। वो एप्लीकेशन आपने कहाँ से डाउनलोड करनी होगी उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आपने वो डाउनलोड कर लेनी है। उस एप्लीकेशन को फ़िल करने का बहुत ही आसान तरीका है। उसमें आपने जो है एप्लीकेशन जो है वो उसकी रीज़न बतानी होगी सब्जेक्ट चेंज करने की, तो वो कोई एक आप सिलेक्ट कर लेंगे और फिर आपने वो सब्जेक्ट लिखना होगा सब्जेक्ट जो आप चेंज कराना चाह रहे हैं, और फिर नीचे वो सब्जेक्ट लिखना होगा जो आप रखना चाह रहे हैं। तो इसके बाद मुख्तलिफ़ दूसरी जो है इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स की, जैसे नाम, रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर या इस किस्म की और चीज़ें जो है वो उस एप्लीकेशन में आपने लिखनी होगी जो आपसे रिलेटेड होंगी। तो अगर किसी स्टूडेंट्स के पास रोल नंबर नहीं है तो वो अपना यूज़र आईडी जो है वो लिख सकता है, और अगर पुराने स्टूडेंट्स हैं तो उनके पास ऑलरेडी रोल नंबर मौजूद है। नए स्टूडेंट्स को जैसा कि आपको पता है रोल नंबर नहीं मिलेंगे, उनके जो यूज़र आईडी हैं वही एज ए रोल नंबर यूज़ होंगे। तो आपने रोल नंबर की जगह पे अपना जो यूज़र आईडी है तो वो आपने लिख देना है। इसके बाद आपने क्या करना है, ये एप्लीकेशन जो है आपने पहले तो ये करना है, आपने ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है। फिर डाउनलोड करके इसको फिर आपने इसका एक प्रिंट निकलवा लेना है। इसका प्रिंट निकलवा के फिर इसको पेन के साथ आपने इसी तरह फिल कर देना है जैसा मैंने आपको बताया है। इसके बाद आपने क्या करना होगा, इसके साथ एक अपनी जो रिसेंट जो आप पासपोर्ट साइज पिक्चर है वो उस फॉर्म या उस एप्लीकेशन के ऊपर आपने लगा देनी है। इस पिक्चर को आपने अटेस्टेड नहीं करना, इसी तरह ही लगा देना है। और इस पिक्चर के साथ एक जो है आपका आईडी कार्ड की जो कॉपी होगी वो आपने अटेस्टेड करवा के इस एप्लीकेशन के साथ स्टेपल कर लेनी है, और तो इस तरह आपकी ये एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी। यानी एप्लीकेशन आपने पूरी फ़िल कर लेनी है, उसके साथ एक अपनी पिक्चर लगा देनी है और एक आईडी कार्ड की कॉपी जो है वो आपने अटेस्टेड करके लगा देनी है। ये तो हो गई आपकी एप्लीकेशन। अब बात कर लेते हैं कि पर सब्जेक्ट जो है एप्लीकेशन देते हैं जब हम कोई कोड चेंज करवा रहे होते हैं तो उसकी एक फ़ीस होती है। मैट्रिक एफ़ए की जो फ़ीस है वो 150 रुपीज़ पर कोड है, पर सब्जेक्ट है। यानी आप अगर एक सब्जेक्ट तब्दील कराएंगे तो उसके 150 रुपीज़ आप यूनिवर्सिटी को पे करेंगे।
और इससे ऊपर जो प्रोग्राम हैं तो उसकी फ़ीस 300 रुपये पर सब्जेक्ट है। यानी आप यूनिवर्सिटी को 300 रुपये एक सब्जेक्ट के देंगे अगर आप मैट्रिक और एफ़ए के अलावा अगर कोई प्रोग्राम में आप अपना जो है इलेक्टिव सब्जेक्ट या इख्तियारी सब्जेक्ट जो है वो आप चेंज कराना चाहें तो इसके लिए आपने क्या करना होगा, फ़ीस कैसे यूनिवर्सिटी को सबमिट करानी होगी, उसके लिए आपने एक चालान जो है वो भरना होगा या डाउनलोड करना होगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ से आपने जो है वो चालान को जो है पहले भर लेना है ऑनलाइन। उसके ऑनलाइन कैसे भरेंगे तो वो भरने का तरीका भी मैं आपको सारा डिटेल में बता देता हूँ। आपने करना क्या होगा, उसमें जैसे ही आप चालान पे क्लिक करेंगे तो वो उससे आपको आपकी कैटेगरी पूछेगा कि यार आप स्टूडेंट हैं या नॉन स्टूडेंट हैं, तो आपने स्टूडेंट सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद फिर आपको फ़र्दर आगे पेज खुल जाएगा। उसके ऊपर आपने अपना रोल नंबर, नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह, फादर का नेम, ये सारी चीज़ें फिर आपसे मांगेंगे। और इसके बाद फिर आपने कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। कैटेगरी आपने सब्जेक्ट चेंज की सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपने प्रोग्राम सिलेक्ट कर लेना है जो आपका प्रोग्राम होगा। और इसके बाद जो है आपने वो सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेने के कितने सब्जेक्ट हैं, एक चेंज करा रहे हैं या 2 करा रहे हैं या जो भी जितने भी हैं, तो उस हिसाब से फिर आपने वो चालान जो है वो जनरेट कर लेना है। और फिर जैसे ही चालान आप जनरेट करेंगे तो फिर उसको आपने डाउनलोड कर लेना है। बहरहाल इसका तरीका मैं आपको सारा डिटेल में बता दूंगा वीडियो में, आगे जाके आपको इसकी सारी डिटेल मिल जाएगी। तो ये चालान आपने फिर डाउनलोड कर लेना है। फिर इस चालान को आपने बैंक के थ्रू इसकी फ़ीस जमा करानी होगी। अलाइड बैंक के थ्रू आप जमा करा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इजी पैसा या जैज़ कैश के थ्रू जमा कराएं तो उसकी जो ट्रांजैक्शन आईडी होती है या ऐप के थ्रू जो आप जमा कराते हैं तो उसकी एक पिक्चर होती है, तो उसको आपने प्रिंट निकलवा लेना है और उसको भी आपने जो है वो एप्लीकेशन के साथ स्टेपल कर लेना है। या अगर आप इजी बैंक के थ्रू सबमिट कराएंगे तो वो बैंक वाले आपको एक कॉपी जो है वो यूनिवर्सिटी के लिए भी देंगे, तो वो कॉपी आपने यूनिवर्सिटी की जो एप्लीकेशन जो आप दे रहे हैं उसके साथ आपने वो कॉपी स्टेपल कर लेनी है। और एक उसकी कॉपी अपने पास रख लेनी है और एक जो है वो बैंक वाले अपने पास रख लेंगे। जो कॉपी आपको मिलेगी या जो यूनिवर्सिटी को भेजेंगे तो उसके ऊपर कैशियर के साइन होंगे और जो है कैशियर आपको वो साइन करके दे देगा। उस पर बैंक ब्रांच भी लिखी होगी और आपका अमाउंट भी लिखा हुआ होगा जितना आपने पे किया है। तो इसके बाद आपने करना क्या होगा, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं यानी आपकी एप्लीकेशन होगी, आपकी पिक्चर हो गई और एक आईडी कार्ड की कॉपी हो गई और ये चालान हो गया जो चालान आपने भरा है। ये सारी चीज़ें आपने एक एनवेलप में बंद करके यूनिवर्सिटी के एड्रेस पे भेज देनी है। अच्छा, आपने उस एड्रेस पे भेजनी है जो एड्रेस मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है। इसके अलावा अगर किसी और एड्रेस पे आप ये एप्लीकेशन भेजेंगे तो वो आपको फिर रिटर्न हो जाएगी, वो आगे यूनिवर्सिटी को नहीं पहुंच पाएगी। तो मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ बार बार कि आपने इसी एड्रेस पे भेजना है, क्योंकि बहुत से लोगों के साथ ऐसा हो चुका है। वो अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके भेज देते हैं यूनिवर्सिटी को, लेकिन वो आगे यूनिवर्सिटी को मिल नहीं पाते। जो एड्रेस मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा है उसी एड्रेस पे ही आपने एप्लीकेशन भेजनी है। अच्छा, तो एप्लीकेशन जब यूनिवर्सिटी को मौसूल हो जाती है और अगर वो फ़र्स्ट असाइनमेंट की ड्यू डेट से पहले पहले यूनिवर्सिटी को मिल जाएगी तो यूनिवर्सिटी 15 से 30 दिन के अंदर आपका कोड या आपका सब्जेक्ट जो है वो तब्दील कर देगी और आपको उसका मैसेज आ जाएगा मोबाइल नंबर के ऊपर, जो मोबाइल नंबर आपने यूनिवर्सिटी को दिया होगा। या आप ऑनलाइन अपना एडमिशन भी फिर चेक कर सकते हैं। वो आप कैसे चेक करेंगे उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप देख के इसका तरीक़ाकार भी आप चेक कर सकते हैं। बहरहाल जो भी आपको मसला होता है तो वो मेरे चैनल पे इंशाल्लाह आपको हर किस्म के हर मसले का जो भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है उसके मुताबिक आपको वीडियो मिल जाएगी।
आप मेरे चैनल से उसको सर्च करके चेक कर सकते हैं। जो भी आपको मसला आता है तो वो आप मेरे चैनल से उसकी वीडियो चेक कर लिया करें। अच्छा, तो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं डिटेल से आपको बताता हूँ कि आपने कहाँ से जो है वो चालान डाउनलोड करना है और कैसे चालान आपने डाउनलोड करना है, और वो जो एप्लीकेशन होगी कोड चेंज करने के लिए वो आपने कहाँ से डाउनलोड करनी है और कैसे डाउनलोड करनी है। तो ये सारा तरीका मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। सबसे पहले आपने क्रोम ब्राउज़र खोल लेना है, ठीक है। इसमें आपने गूगल टाइप कर देना है और AIOU इसमें टाइप कर दें गूगल में। सबसे ऊपर वाला लिंक ओपन कर लें, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जहाँ पे लिखा है। यहाँ पे आपको 2 लाइनें नज़र आ रही होंगी ऊपर, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है और डाउनलोड के सेक्शन में चला जाना है। ये देखें डाउनलोड लिखा हुआ है, डाउनलोड्स, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप आ जाएंगे। यहाँ पे आपने एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है। कौन सी एप्लीकेशन आपको चाहिए होगी? एप्लीकेशन फॉर चेंज कोर्स, ये ऊपर वाली है, ये वाली, ठीक है। इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये देखें डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से आपने इसको डाउनलोड कर लेना है और ये आपने ओपन कर लेना है, ठीक हो गया। यहाँ पे देखें तो सारा तरीक़ाकार आपको बताया गया है कि आपने इसको कैसे फ़िल करना है। यूनिवर्सिटी ने गलत कोर्स में दाखिला किया है, कोर्स यहाँ पे, यानी आपने ऊपर एक खाना जो है क्लिक करना है। ये देखिए गुजारिश है कि फिदवी यूनिवर्सिटी हाजा में ज़ेर तालीम है, इसके नीचे ये 3 आपको खाने नज़र आ रहे हैं। तो इनमें आपने कोई एक रीज़न सेलेक्ट कर लेनी है कि मैंने क्यों जो है वो कोड चेंज कर रहा हूँ, वजह क्या है, मुझसे गलती हुई है, या जो भी वजह होगी वो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ठीक हो गया। उसके बाद जो है कोर्स कोड या स्लैश कोड्स जो गलत हैं या तब्दील करवाना है, यहाँ पे आप लिख देंगे, ठीक हो गया। इसके नीचे फिर वो कोड आपने लिख देने हैं जो सही वाले हैं, जो आप लेना चाह रहे हैं। फिर नीचे आप सेमेस्टर लिख देंगे, प्रोग्राम लिख देंगे, रोल नंबर लिख देंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके पास रोल नंबर नहीं होगा, वो यूज़र आईडी ही यहाँ पे लिख दें, ठीक हो गया। इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दें, नीचे वालदियत है, शनाख्ती कार्ड नंबर है, डाक का पता है, जो आपका पता है डाक का वो आपने लिख देना है, जो सही वाला हो, जो आपको करीबी डाक खाने के करीबी आपको पड़ता हो, यानी जहाँ पे आपकी डाक आती है तो वो एड्रेस वहाँ यहाँ पे आपने लिख देना है। नीचे ईमेल एड्रेस है, आप लिखना चाहें ना लिखें आपकी मर्ज़ी है। मोबाइल नंबर यहाँ पे लाजमी लिखना है। फिर नीचे तारीख़ डाल के आपने दस्तखत अपने कर लेने हैं, साइन कर लेने हैं, ठीक हो गया। साइड पे देखें तो एक पिक्चर का ऑप्शन आ रहा है आपको, यहाँ पे आपने एक पिक्चर लगानी है, ठीक हो गया। नीचे नोट देखें, नोट में लिखा हुआ है फ़ीस बराए तब्दीली कोर्स, मैट्रिक और FA की जो है 150 रुपीज़ है फ़ी कोर्स, और BA या इससे ऊपर जो है वो 300 रुपये फ़ी कोर्स है, ठीक है। नीचे फिर लिखा हुआ है तालिब, उसके साथ आपकी कौन सी चीज़ें चाहिए होंगी। तालिब इल्म के शनाख्ती कार्ड, बे फार्म की तस्दीक शुदा फ़ोटो कापी, यानी अगर शनाख्ती कार्ड नहीं है तो फिर आपने बे फार्म की तस्दीक शुदा कापी भेज देनी है। अगर वो भी ना हो तो फिर आपने डोमिसाइल की जो है वो तस्दीक शुदा कापी भेज देनी है, ठीक हो गया। नीचे दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है तालिब इल्म का तस्वीर चश्मा करना लाजमी है, यानी तस्वीर आपने लाजमी लगानी है, ठीक हो गया। ये आपकी एप्लीकेशन इस तरह फ़िल हो जाएगी। पहले तो आपने इसको डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड करके फिर इसका प्रिंट निकाल लेना है और फिर इसको आपने इसी तरीके से फ़िल कर देना है जैसे मैंने आपको तरीक़ाकार बता दिया है, ठीक हो गया। ये तो हो गई आपकी एप्लीकेशन की। अब आपने बैक कर लिया और यहाँ पे आप नीचे देखें उसी डाउनलोड के खाने में ही आपको मिल जाएगा चालान। तो आपने चालान फार्म पे चला जाना। ये देखें एप्लीकेशन और चालान फार्म के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आपने ये डाउनलोड कर लेने हैं, डिस्क्रिप्शन से आप ओपन करके। तो यहाँ पे आपने कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है, आप स्टूडेंट हैं तो आपने यहाँ पे स्टूडेंट सिलेक्ट कर लेना है, ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये देखें वो कुछ इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं, आपने अपना रोल नंबर दे देना है
ठीक हो गया। नेम दे देना है, फादर का नेम दे देना है, और यहाँ पे क्या करना है, कैटेगरी सिलेक्ट करनी है आपने। सिलेक्ट कैटेगरी के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपने क्या करनी है, क्या चीज़ करनी है, कोर्स चेंज करना है आपने। तो यहाँ पे देखें तो नीचे लिखा होगा सब्जेक्ट चेंज फ़ी, ठीक हो गया, ये लिखा हुआ है सब्जेक्ट चेंज फ़ी। इसको आपने क्लिक कर देना है। क्लिक कर दिया, ठीक हो गया। यहाँ पे फिर नीचे आपने अपना प्रोग्राम सिलेक्ट कर लेना है। जो आपका प्रोग्राम है, जो भी आपका होगा वो आपने सिलेक्ट कर लेना है। मैं फ़र्ज़ करो क्या सिलेक्ट कर लेता हूँ, बीएड ये वाला प्रोग्राम सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे फिर आपने अपने सब्जेक्ट लिख देने हैं, कितने आपने चेंज करवाने हैं, 1 कराना है, 2 कराना है। अगर 2 कराने हो तो फिर देखें कितनी फ़ीस बन जाएगी। यहाँ पे 2 लिख के फिर आपने डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। और अगर 1 कराना है तो फिर आपने 1 लिख कर डाउनलोड पे क्लिक कर देना है, ठीक हो गया। इसको क्लिक जैसे ही करेंगे तो ये देखें आपके पास सेव का ऑप्शन आ गया है। इसको आपने सेव कर लेना है एज PDF में। तो ये सेव हो गया है। अब आप इसको देखें, इसकी 3 कॉपियाँ हैं, ठीक हो गया। एक कॉपी आपने अपने पास रख लेनी है, एक बैंक को दे देनी है, और एक जो है आपने यूनिवर्सिटी को भेज देनी है। इसके ऊपर लिखा होता है फॉर बैंक, फॉर स्टूडेंट और फॉर AIOU। सबसे पहली वाली जो होती है वो AIOU की होती है, दूसरी स्टूडेंट की होती है, और तीसरी जो है वो बैंक की होती है। तो इसको जैसे ही आप जनरेट करेंगे तो इसको आपने PDF में डाउनलोड करके फिर इसका एक प्रिंट निकाल लेना है, ठीक हो गया। इसका प्रिंट निकालने के बाद इसको फर्दर आपने फिल कर देना है। इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो आपने लिख देनी है। जैसे ये अमाउंट है, इन वर्ड्स आपने लिख देना है कितना अमाउंट है। ये देखें, अगर BEd का आप करना चाहें तो 300 रुपये उसकी फ़ीस है, ठीक हो गया। यहाँ पे आपने 300 रुपये इन वर्ड्स लिख देना है। फिर आगे देखें तो कॉन्टैक्ट नंबर है, अपना मोबाइल नंबर दे देना है। फिर ब्रांच कोड जो है वो लिख देगा आपको, बैंक जो कैशियर बैठा होगा वो लिख देगा। अच्छा, इसके बाद जो है ट्रांजैक्शन ID, अगर आपने इजी पैसा या जैज़ कैश के थ्रू अगर आपने करवाया है तो यहाँ पे वो वाली ट्रांजैक्शन ID आपने लिख देनी है। आप कैसे कराएंगे, अगर इजी पैसा जैज़ कैश के थ्रू कराएंगे तो फिर आपका ये वाला चालान नंबर होगा। ये वाला इस चालान नंबर पे आपने जो है पेमेंट करनी है इजी पैसा या जैज़ कैश के थ्रू, ठीक हो गया। इसी तरह आपने तीनों फिल कर लेने हैं। और फिर इसको क्या करना है, इसकी कॉपी निकलवा के बैंक में जो है वो आपने फ़ीस जमा करा देनी है। 300 रुपये हो या जितने भी आपके कोड होंगे तो उसी हिसाब से आपने मल्टीप्लाई करके ये वाली फ़ीस जो है वो बैंक में सबमिट करा देनी है। इसके बाद फिर आपने करना क्या होगा, जब फ़ीस सबमिट करा देंगे तो उसके बाद फिर आपने एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर ली, उसका भी प्रिंट निकाल लिया, उसको आपने फ़िल कर लिया, उसके ऊपर एक पिक्चर लगा दी, ठीक हो गया। उसके साथ आपने एक अपने ID कार्ड की कॉपी जो है वो अटेस्टेड करवा के वो स्टेपल कर लेनी है। अगर ID कार्ड नहीं है तो आपने फॉर्म बे जो है वो अटेस्टेड करवा के स्टेपल करा देनी है उसकी एक कॉपी। उसके साथ जो तीसरी चीज़ आपने स्टेपल करनी होगी वो ये वाला फॉर्म होगा, चालान फॉर्म। इसमें जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की जो कॉपी है वो आपने इसके साथ स्टेपल कर देनी है, ठीक हो गया। ये स्टेपल करने के बाद फिर आपने करना क्या होगा, जब ये वाला सारा काम आपका कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स जितने भी आपने भेजे हैं, जितने भी आपके ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपने सारे एक एनवेलप में बंद कर लेने हैं। और ये देखें यहाँ पे एड्रेस लिखा हुआ है, आपने फिर ये अपनी जो है वो जो एप्लीकेशन है वो इस एड्रेस पे भेजनी है। ये देखें ऊपर लिखा हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।